बस स्टॉप से कुछ हटकर मोटरसाइकिल के समीप खड़े लड़के ने लड़की को अपने निकट आते देख कहा, आज कितनी देर कर दी? हाँ, थोड़ी देर हो गई, सॉरी, बस ही देर से मिली। थोड़ी देर? पूरे 1 घंटे से खड़ा हूँ। लड़का गुस्से में था, घर से ही देर से निकली होगी। किशन नगर से एयरपोर्ट के लिए हर 1 सेकंड पर बस है। लड़की ने एक बार इधर उधर देखा और फिर उचककर लड़के के पीछे बैठ गई। कहाँ चलना है? मोटरसाइकिल के आगे सरकते ही लड़के ने पूछा। कहीं भी, पर यहाँ से निकलो। लड़की ने दायां हाथ लड़के के कंधे पर रख आगे सरकते हुए कहा। हवा से बचने के लिए लड़की ने हाथ लड़के के विंचेस्टर की जेबों में ठूंस लिए थे और अपनी छाती को लड़के की पीठ से चिपका लिया था। लड़की का ऐसा करना लड़के को अच्छा लगा, उसका गुस्सा जाता रहा। सुनो, लड़की ने लड़के के दाएं कान की ओर मुंह करके कहा, हम लोग एयरपोर्ट वाले बस स्टॉप पर नहीं मिला करेंगे। क्यों? इस बस स्टॉप से ऑफिस के कई लोग बस चेंज करते हैं। लड़के ने मुंह घुमाकर लड़की की ओर देखा, उसकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने पूछा, फिर कहाँ मिला करूं? लड़की ने होठों को गोल करते हुए कुछ देर सोचा और बोली, मदरसे के बस स्टॉप पर तुम स्टॉप से कुछ दूर हटकर खड़े हुआ करो। लड़का मस्ती में था, उसने बाइक और तेज कर दी। इस पर लड़की ने उसकी पीठ में चुकोटी काटी और बोली, बहुत मस्ती आ रही है। हैं? पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर वे दोनों झील के साथ वाले पॉक की ओर बढ़ गए। झील का पानी धूप में चमक रहा था और उसमें बोटिंग करते लोगों से झील जैसे जीवंत हो उठी थी। वे झील के किनारे ढलान पर एक झाड़ी की ओट में बैठ गए। लड़की लड़के की रुखाई देख हंस दी और तोड़ी हुई घास की बरखा लड़के पर करने लगी। लड़का फिर झुंझलाया, क्या करती हो? और अपने कपड़े झाड़ने लगा। लड़की उसके समीप बैठते हुए बोली, गुस्से में तुम अधिक सुंदर लगते हो। लड़के ने लड़की की बाईं हथेली पर अपनी दाईं हथेली रख दी। लड़की ने इधर उधर देखा और लड़के की फैली हुई टांगों को सिरहाना बनाकर अधलेटी हो गई। अब लड़का रोमांचित हो रहा था। उसने घास के तिनके तोड़े और उन्हें लड़की के कान, नाक, गाल और गले पर फिराने लगा। लड़की को गुदगुदी होती तो वह हंसती हुई दोहरी हो जाती। ढलान के ऊपर पटरी पर लोग आ जा रहे थे। आरंभ में आते जाते लोगों से लड़का लड़की घबरा उठते थे और प्यार भरी हरकतें करना बंद कर देते थे। अब ऐसा नहीं करते, बस लड़की चेकिन्ना रहती है, कहीं आते जाते लोगों में कोई परिचित चेहरा न निकल आए। चलो, किले के अंदर चलते हैं, बहुत दिन हो गए उधर गए, लड़के ने एकाएक कहा। लड़की समझ गई, लड़के का आशय एकांत वह भी चाहती थी। वह तुरंत खड़ी हो गई। किले के अंदर अपनी पुरानी जगह पर वे बैठ गए, एक टूटी दीवार से पीठ टिकाकर। उनकी आंखों के ठीक सामने एक लंबा लॉन था जिसकी मखमल सी घास धूप में चमक रही थी। तुमने बताया नहीं, आज तुम देर से क्यों आए? लड़के ने लड़की की गोद में सिर छिपाते हुए पूछा। लड़की ने झुककर लड़के का माथा चूमा और बोली, बस यूं ही देर हो गई। दरअसल क्या? डिस्पेंसरी गई थी। डिस्पेंसरी? लड़का चैनका, क्यों, कौन बीमार है? घर पर सब ठीक तो है, मेरा बॉस है ना, कह रहा था कि तुम आए दिन गोल हो जाती हो, कल ऑफिस जाऊंगी तो पूछेगा क्यों, क्या हुआ मैडम? उसे डिस्पेंसरी की स्लिप दिखाऊंगी और कहूंगी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आए और एप्लीकेशन दे दूंगी। पस खोलकर उसने पर्ची दिखाई और दवा भी। डिस्पेंसरी में क्या है? कुछ भी जाकर कह दो, चक्कर आ रहे हैं, पेट में दर्द है या फिर रात में बुखार हो गया था, बस। लड़का लड़की की चालाकी पर मुस्कुराया और उठकर बैठ गया। तो तुम बीमार हो, कहते हुए उसने लड़की के होंठ चूम लिए। लड़की का चेहरा सुर्ख हो उठा। सहसा कहकहों और हंसी के फव्वारों ने उन दोनों का ध्यान बरबस अपनी ओर खींचा। लड़का लड़की अपने अतीत में खो गए। उन्हें अपने वे प्रारंभिक दिन याद हो आए जब वे भी ऐसे ही इमारतों की दीवारों पर, दरख्तों के तनों पर अपने नाम गोदा करते थे। लड़की को याद आया, लोधी गार्डन में यूकलिप्टस के तने पर लड़के ने उसके लिए एक कविता ही गोद डाली थी, उसका हेयरपिन लेकर। वो कविता उसने लड़के की डायरी में भी देखी। डायरी का वह पन्ना ही उसने ले लिया था और कई दिनों तक उन पंक्तियों को एकांत में पढ़ पढ़कर अभिभूत होती रही थी। लड़की ने कविता की पंक्तियां याद करने की कोशिश की, फिर सोचा, लड़के को अभी भी याद होंगी। उसका
मन हुआ वो लड़के को आज फिर से वे पंक्तियां दोहराने को कहे। उसने लड़के को प्यार भरी नजरों से देखा। लड़का न जाने किन हसीन ख्यालों में खोया था, आंखें मूंदे उसकी उंगलियों से खेलता हुआ। अब लड़का अधमुंदी आंखों से उसे निहार रहा था। चेहरे पर पड़ती सीधी धूप से लड़के का चेहरा लाल हो उठा था। लड़की का मन किया कि वह इस चेहरे पर प्यार की बरसात कर दे। तभी कुछ सैलानी, जिनमें कुछ विदेशी भी थे, गले में कैमरे लटकाए उधर से गुजरे तो लड़की ने अपने विचार को स्थगित कर दिया। उनके आगे बढ़ जाने पर लड़की ने अपना हेयर क्लिप खोला और लड़के पर झुक गई। लड़की के रेशमी घने बालों में लड़के का चेहरा छिप गया था। तत्काल लड़की ने अपने स्थगित विचार को अंजाम दिया। लड़के को शायद इसकी उम्मीद नहीं थी, वह जैसे सुख के सरोवर में नहा रहा था। वे वहां से उठे, दाईं और कुछ दूरी पर दीवार के पीछे चिड़ियाघर था, वे उस ओर चल दिए। एकाएक लड़के को जाने क्या सूझी, वह तेजी से दौड़ा और एक छोटी सी दीवार पर चढ़ गया। लड़की ने भी उसी तरह चढ़ने की कोशिश की, किंतु सफल न हो सकी। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींचा। हल्की सी कोशिश में लड़की दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। इससे आगे एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसके पीछे चिड़ियाघर था। यहाँ कोई नहीं था जहाँ वे खड़े थे, वहाँ बिल्कुल एकांत था। लड़के को शरारत सूझी, वह लड़की को अपनी बाहों के घेरे में लेने को लपका। लड़की ऐसी जगहों पर सतर्क रहती है, वो बड़ी होशियारी से छिटककर आगे बढ़ गई। लड़के ने गुस्से में मुंह बनाया और वहीं खड़ा रहा। दीवार की खिड़की से लड़की ने चिड़ियाघर की ओर झांका। एकाएक लड़की बच्चों की तरह चिहुक उठी और खुशी में उछलती हुई सी बोली, इधर आओ, इधर आओ, वो देखो। लड़की के चेहरे पर अपार खुशी और उसके चहकने के ढंग को देखकर लड़का दंग था। लड़की बार बार उचक उचक कर खिड़की के बाहर देखती और हाथ से ठीक खिड़की के नीचे की ओर संकेत करती। लड़के ने आगे बढ़कर नीचे झांका, वहां कोई नवविवाहित जोड़ा चिड़ियाघर के लॉन में दीवार के पास टहल रहा था। हाथों में हाथ थामे लड़की लाल गोटे वाली साड़ी पहने थी। उसकी गोरी गोरी कलाइयों में गुलाबी और सफ़ेद रंग का चूड़ा चमक रहा था। हथेलियों पर खूबसूरत मेहंदी रचाए लड़की बहुत सुंदर लग रही थी। देखो, इन्होंने शादी कर ली, लड़की ने चाहते हुए कहा। आखिर उसने प्रेमिका को पत्नी बना ही लिया। इस जोड़े को लड़का लड़की पिछले 2 सालों से देखते आ रहे थे। शादी के बाद ये लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। लड़की ने बेहद उमंग में भरकर कहा। क्षणांश वह भी खूबसूरत सपनों में खो गई। उसे लगा विवाह के बाद वह भी घूम रही है, लाल जोड़ा पहने, कलाइयों में चूड़ा पहने, हाथों में मेहंदी रचाए। एकाएक लड़की ने अपनी कलाइयों को हवा में लहराया, ऐसे जैसे वह पहने हुए चूड़े की खनक सुनना चाहती हो। बस अब कुछ ही दिनों में इनका प्यार चुक जाएगा। शादी के बाद प्यार अधिक दिन नहीं रहता, देख लेना। 6-7 महीने या अधिक से अधिक साल भर बाद ये लोग इन जगहों पर यूं हाथ में हाथ लिए घूमते हुए नहीं मिलेंगे। लड़का बोल रहा था, लड़की की ओर देखे बिना। क्या कहते हो? लड़की लड़के से सटकर खड़ी हो गई और उसके कंधे पर अपना सिर रखकर बोली, प्रेमिका को उसने वाइफ बनाया है, अपनी जीवन संगिनी। अब तो और भी करीब हो जाएंगे, सुख दुख इकट्ठा फेस करेंगे वाइफ बनकर। ये लड़की प्रेम को लड़के की लाइफ में और प्रगाढ़ और सच्चा और ऊष्मावान बना देगी। लड़की की उमंग और उत्साह दोनों देखने योग्य थे। उसकी आंखों में एक सपना झिलमिला रहा था, एक हसीन और खूबसूरत सपना। नहीं, तुम्हारा ऐसा सोचना गलत है। प्रेमिका जब पत्नी बनती है तो प्यार के सारे समीकरण ही बदल जाते हैं। शादी शब्द उस चाकू की तरह है जो गहराते प्यार को, उसके एहसास को छीलने लगता है और धीमे धीमे ये प्यार, ये निकटता, ये सुखानुभूति लहूलुहान होकर दम तोड़ देती है। प्रेमी प्रेमिका का विवाह उनके बीच प्रेम की बहती नदी को सूखने के लिए मजबूर कर डालता है, ऐसा मेरा मानना है। लड़का न जाने कैसी भाषा बोल रहा था। लड़की हतप्रभ थी। लड़के के कंधे पर से उसका सिर खुद ब खुद हट गया था। लड़की को लगा जैसे अकस्मात उसके भीतर कुछ दरक गया है। बेआवाज उमंगित, उत्साहित, चाहता खिलखिलाता उसका चेहरा एकाएक निस्तेज हो उठा। लड़की को वहां अधिक देर खड़ा होना तकलीफदेह महसूस होने लगा। वो पीछे मुड़कर लौटने लगी। दीवार से कूदने की कोशिश में वह गिर पड़ी और बायां घुटना पकड़कर वहीं जमीन पर बैठ गई।
दर्द से उसकी आंखें छलछला आई थीं और निचले होंठ को उसने दांतों तले दबा रखा था। लड़का फुर्ती से आगे बढ़कर उसके पास बैठ गया और उसका घुटना सहलाने लगा। फिर उसने अपने कंधों का सहारा देकर लड़की को ऊपर उठाया और चलने के लिए कहा। लड़की कुछ देर उसका सहारा लेकर लंगड़ाती हुई सी चली, फिर सहारा छोड़ अपने आप चलने लगी, गुमसुम सी। लड़की को लगा जैसे अंदर बेहद कुछ टूट गया है। वह सोचने लगी क्या वह बहुत ऊंचा उड़ रही थी कि उसे जमीन दिखाना जरूरी था। लड़की सोच रही थी लड़के ने उसके घुटने की चोट तो देखी, पर क्या वह उस चोट को भी देख पाया है जो अभी अभी उसके भीतर लगी है। पुराने किले से बाहर निकलते समय लड़की बेहद चुप थी। लड़के ने एक दो बार रास्ते में उसे छेड़ने की कोशिश की लेकिन लड़की ने कोई उत्साह नहीं दिखाया। वह जल्द से जल्द अब घर लौट जाना चाहती थी। मोटरसाइकिल पर बैठते हुए लड़के ने कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं, मदरसा छोड़ दो, वहां से बस में ही जाऊंगी। लड़की का स्वर कुछ इस प्रकार का था कि लड़का आगे कुछ न बोल सका और लड़की के बैठते ही मोटरसाइकिल उसने आगे बढ़ा दी।